वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। पहले देखते हैं हेडलाइंस। इसराइल के मजालिम और नाकाबंदी के दरमियान गजा में बढ़ता जा रहा है पानी का बहरान। आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं गजा के शहरी, बच्चे हो रहे हैं बीमार, बिजली की सप्लाई भी हुई है मुतासिर। गजा के शहरियों का बुरा हाल। ऐसे में अरब मुल्क यूएई इसराइल और अमेरिका के साथ कर रहा है बातचीत का नया दौर शुरू। फलस्तीनी हुकूमत ने फिर की मजम्मत। मगरब की राह पर बढ़ते अरब ममालिक। अब कुवैत ने खवातीन को दी आर्मी में काम करने की इजाज़त। कुवैती खवातीन आर्मी के मेडिकल फील्ड में भी कर सकती हैं मर्दों के शाना बशाना काम। नेपाल में पेश आया दिलखराश हादसा, खाई में गिर गई मुसाफिर बस। हादसे में कम से कम 28 अफराद के हलाक जबकि 14 अफराद के जख्मी होने की खबर। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद अब सीएनजी और पीएनजी की बढ़ी कीमतें। मोदी सरकार में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी को निचोड़ लिया। लोगों में गुस्सा, महंगाई के खिलाफ अवामी गुस्सा फूट पड़ने का अंदेशा। और राजनाथ सिंह का दावा, गांधी जी के कहने पर सावरकर ने अंग्रेजों के सामने दायर की थी रहम की दरख्वास्त। राजनाथ सिंह के बयान की असदुद्दीन ओवैसी ने की शदीद मजम्मत। कहा, जल्द ही मोदी सरकार सावरकर को गांधी जी की जगह फादर ऑफ नेशन बना देगी। और अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइल की गुंडागर्दी और गजा की नाकाबंदी के सबब 20 लाख की आबादी वाले गजा पट्टी में आलूदा पानी का बहरान बढ़ता ही जा रहा है। सूरत हाल ये है कि शायद ही कोई इस बहरान से महफूज रहा हो। फलस्तीन के मगरबी इलाके गजा में बड़ी तादाद में लोग पीने का पानी खरीदने पर मजबूर हैं क्योंकि बिजली की कटौती की वजह से पानी की सप्लाई बंद रहती है या फिर सप्लाई होने वाला पानी इतना नमकीन होता है कि इसे पिया नहीं जा सकता। गजा को सप्लाई होने वाले पानी की आलूदगी के सबब खास तौर से बच्चों को पानी से जुड़ी बीमारियों का खतरा लाहक हो गया है। पिछले एक दहाई से इसराइली हुकूमत ने गजा की नाकाबंदी कर रखी है, जिसकी वजह से ये बहरान और ही खतरनाक हो गया है। गजा को इंसानी इमदाद की रकूमात में कमी और आए दिन इसराइली फौजियों के हमले का सामना है। इसराइल के साथ मुआहदा करने वाले अरब मुल्क यूएई, इसराइल और अमेरिका के आला तरीन सिफारतकारों के दरमियान वाशिंगटन में आज से बातचीत का नया दौर शुरू हो रहा है। ये बातचीत अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया की उन कोशिशों का हिस्सा है जिनका मकसद इसराइल और मशरक़ वस्ता यानी मिडल ईस्ट के दिगर कंट्रीज के दरमियान मामूल के ताल्लुकात के क़याम के अमल में तोसी है। सिफारती ज़राए के मुताबिक इन मज़ाकरात में ईरान की वजह से पाई जाने वाली तशवीश एक अहम मौजू होगी। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन, पहले इसराइली फॉरेन मिनिस्टर यायर लपेड और उनके अमारती हममनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान से अलहदा बातचीत करेंगे और फिर एक मुश्तरका मुलाकात भी करेंगे। कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने गैर जानिबदार ममालिक की तंजीम से मुतालबा किया है कि वो फ़लस्तीन पर इसराइल का नाजायज़ तसल्लुत ख़त्म कराने के लिए किरदार अदा करें। ज़राए के मुताबिक कुवैती फॉरेन मिनिस्टर अल शेख अहमद नासिर ने गैर जानिबदार कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि क़ज़िया फ़लस्तीन कुवैत का मरकज़ी तरजीह क़ज़िया है। उन्होंने आलमी बरादरी और गैर जानिबदार तहरीक से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीन पर इसराइल का नाजायज़ तसल्लुत ख़त्म कराने के लिए अपना किरदार अदा करें। कुवैती फॉरेन मिनिस्टर ने इन ख्यालात का इजहार गैर जानिबदार तहरीक की तासीस के 60 साल पूरे होने पर सर्बिया के दारुल हुकूमत बेलग्राद में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस से खिताब में किया। अरब ममालिक में इस्लाहात के नाम पर मगरब नवाजी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में मगरबी ममालिक की तरह अरब ममालिक में भी ख़वातीन को मुबैना आज़ादी और मर्दों के साथ काम करने की छूट भी दी जा रही है। सऊदी अरब के बाद ऐसा करने वालों में यूएई और कुवैत आगे हैं। इसी कड़ी में कुवैत हुकूमत ने अब ख़वातीन को मिलिट्री सर्विसेज में खिदमात अंजाम देने की मंजूरी दे दी है। कुवैत की फ़ौज ने इस बारे में मज़ीद जानकारी देते हुए बताया कि नायब वज़ीर आज़म और डिफेंस मिनिस्टर शेख अहमद ज़ुबैर अली अल आला सबाह ने कुवैती ख़वातीन की कौमी फ़ौजी सर्विस में शमूलियत के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू करने से मुताल्लिक़ वज़ारती फ़ैसला जारी किया। कशीदा ताल्लुकात के दरमियान अज़रबैजान और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स जेहोन बायराम ओफ और हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान ने टेलीफोन पर दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत की।
बता दें कि अज़रबैजान और ईरान के दरमियान माहौल कशीदा बना हुआ है। ईरान की जानिब से अज़रबैजान को इसराइल का दोस्त कहा गया था और इसराइली मदद लेने का इल्ज़ाम लगाया गया था, जिसके जवाब में अज़रबैजान ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के नाम से मौसूम एक मस्जिद को बंद करते हुए ईरानी अहलकार को मुल्क बदर कर दिया था। ऐसे में दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान हुई टेलीफोनिक बातचीत काफ़ी अहम मानी जा रही है। ये बहस इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में नज़र आने वाले बयानबाजियाँ दोनों कंट्रीज़ के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात की सतह के मुताबिक नहीं है। सितंबर के दरमियान से ही ईरान और अज़रबैजान के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कैबिनेट इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि शाम यानी सीरिया में तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुसलसल दहशतगर्द हमलों से हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। उन्होंने कहा कि शाम के शुमाली इलाकों में छुपे दहशतगर्दों का तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेस या मुकामी फोर्सेस के जरिए सफाया कर दिया जाएगा। बता दें कि पिछले इतवार को तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में 2 तुर्क फौजी हलाक जबकि 2 अहलकार जख्मी हो गए। सदर का कहना था कि शाम के शुमाली इलाकों से दहशतगर्दों के ठिकानों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इस मकसद के लिए तुर्क फोर्सेस और शाम की मुकामी फोर्सेस की मदद ली जाएगी। सदर एर्दोगान ने बताया कि तुर्की ने साल 2016 से नॉर्थ सीरिया के इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ 3 ऑपरेशंस किए। अफ्रीकन कंट्री सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में हुए एक खुदकुश बम धमाके में कम से कम 5 अफराद हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए। एक पुलिस ऑफिसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि खुदकुश हमलावर ने फिगा चौक के करीब एक रेस्टोरेंट में घुसकर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिससे 5 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि उन्होंने मोगादिशु के फिगा जंक्शन पर एक हौलनाक धमाके की आवाज़ सुनी। अब्दुर्रहमान मोहम्मद नामी एक ऐनी शाहिद ने बताया कि धमाका बहुत शदीद था और मैंने जख्मियों को अस्पतालों में ले जाते देखा। मगरबी नेपाल में मंगल के रोज़ एक मुसाफिर बस के गहरी खाई में गिरने से कम 28 अफराद हलाक और 14 दीगर जख्मी हो गए। मुकामी अहदेदार ने ये इत्तला दी है। मोगो के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर राम बहादुर महात ने बताया कि यह हादसा सूबे करनाली के ज़िला मोगो के इलाके पेनागान में पेश आया, जिसमें 24 मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए और 4 दीगर ने अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ दिया। हादसा इतना भयानक था कि बस के परखच्चे उड़ गए थे। वर्ल्ड न्यूज़ में आगे देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के बाद अब सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। 10 दिन में ये दूसरी मरतबा है जब गैस की कीमतें बढ़ाई गई हैं। नई कीमतें 13 अक्टूबर यानी आज से ही लागू भी हो गई हैं। इससे पहले 2 अक्टूबर को सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ाई गई थी। वहीं इस साल ये 5वीं मरतबा है जब इन दोनों की कीमतें बढ़ाई गई हैं। ज़राए के मुताबिक सीएनजी और पीएनजी 2 रुपये से ज़्यादा महंगी की गई है। मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के बयान की सख्त मजम्मत करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी जल्द ही विनायक दामोदर सावरकर को मुल्क का राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ नेशन करार दे देगी। न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये लोग तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो ये लोग महात्मा गांधी को हटाकर सावरकर को मुल्क का बाबाए कौम बना देंगे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के कत्ल के मामले में सावरकर पर इल्ज़ाम लगे थे और जस्टिस जीवन लाल कपूर की जांच में कत्ल में उन्हें शामिल कर दिया गया था। बता दें कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किताब का रस्म इजरा अंजाम देते हुए कहा था कि विनायक दामोदर सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर
ब्रिटिश हुकूमत के सामने रहम की दरख्वास्त दाखिल की थी। राजनाथ सिंह के बयान के मुताबिक हिंदुओं के आइकॉन सावरकर ने महात्मा गांधी के तजवीज़ पर अंडमान जेल में कैद के दौरान ब्रिटिश हुकूमत के सामने रहम की दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में उनके रोल को अलग आइडियोलॉजी के मानने वाले कहकर बदनाम किया गया और इसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि नेशनल हीरोज़ की शख्सियत और कामों के बारे में तनाज़ात हो सकते हैं, लेकिन नज़रियात यानी आइडियोलॉजी के चश्मे से देखकर वीर सावरकर की कुर्बानी का अंदाज़ा करना और उनकी तौहीन करना माफ़ी के काबिल नहीं है। यूपी इलेक्शन से पहले लखीमपुर में किसानों को बीजेपी के मिनिस्टर के बेटे की जानिब से गाड़ी से रौंदने का मामला बीजेपी के लिए खास तौर से योगी आदित्यनाथ के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। बीजेपी इस वाक़े की ना तो खुलकर मजम्मत कर रही है और ना ही इसकी हिमायत कर रही है। बहरहाल आज सेंट्रल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लखीमपुर खीरी वायलेंस को पूरी तरह काबिल मजम्मत बताते हुए कहा कि भारत के दिगर हिस्सों में भी यानी भारत की दिगर रियासतों में भी इसी तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन उन्हें उसी वक्त उठाया जाना चाहिए जब वो वाक़या हुआ हो, ना कि तब उठाया जाए जब किसी रियासत में बीजेपी की सरकार होने की वजह से कुछ लोगों को उन्हें उठाना मुनासिब लगता हो। अमेरिका के सरकारी दौरे पर पहुंची फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कैनेडी स्कूल में बातचीत के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बयान दिया। उनसे पूछा गया था कि पीएम मोदी और सीनियर मिनिस्टर्स की तरफ से इस पर कुछ क्यों नहीं किया गया, और जब भी कोई ऐसी बातों के बारे में पूछता है तो हमेशा बचाव वाली यानी डिफेंस वाली पॉलिसी क्यों दी जाती है। इस पर उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Even last night, in a state which is ruled by, in a state meaning in a province which is ruled by not the party to which Prime Minister belongs, crimes have taken place, poorest of the poor have been hit, some dead, but even that will be at the doorstep of the Prime Minister because that suits my narrative. It is not right, because in that state, in that province, law and order is governed by the elected chief minister of that region, who was not even a party man for Prime Minister Modi. I remember in 2014, as soon as the Prime Minister came to power, there were a series of attacks on churches, places of Christian worship. And there again, there were voices. People returned their awards, the Padma Awards that we give in the country, highest civilian awards, or saying this government is against minorities. Look at the way Christians are being treated, churches are being attacked. Every state in which this happened had their own investigation. The committees, the police, and everybody belonged to their respective states. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एहतजाजी किसानों को गाड़ी तले रौंदने और उसके बाद भड़क के वायलेंस के मामले में राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस का एक वफद आज सदर रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मिला। इस दौरान वफद ने लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में हक़ाइक़ से जुड़ा एक मेमोरेंडम भी सदर को सौंपा है और इस केस में मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए मदाखलत करने की अपील की। सदर जमहूरिया से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमने सदर जी से कहा है कि मुलजिम के वालिद जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उन्हें ओहदे से हटा देना चाहिए, क्योंकि उनकी मौजूदगी में गैर जानिबदार जांच मुमकिन नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 मौजूदा जजों से भी जांच कराने की मांग की गई है। प्रियंका गांधी ने बताया कि मुलाकात के दौरान सदर ने आज ही हुकूमत से मामले पर बातचीत करने का भरोसा दिलाया है। सभी को मेरा नमस्कार। अभी हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति जी से मिले और जो लखीमपुर खीरी किसानों पे अन्याय हुआ है, वहां पर जो उनको कुचल के मार दिया गया है, तो इसके बारे में हमने राष्ट्रपति को सविस्तार के साथ राहुल जी और प्रियंका जी ने बताया, क्योंकि स्पॉट पे वो खुद गए थे, वहाँ की स्थिति उनको मालूम थी और उनके घर के लोगों से भी वो मिलकर आए हैं। इसीलिए मैं राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके बारे में वो सविस्तर बताएं और हमारी मांग ये 2 है। एक तो सिटिंग जजेस, 2 जजेस सिटिंग इंडिपेंडेंट इंक्वायरी
उसकी करना चाहिए। और दूसरा, जो होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स को इस्तीफा देना चाहिए या उनको डिसमिस करना चाहिए और उसी के बाद न्याय मिलेगा। राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महलूक किसानों के अफराद खानदान सिर्फ यही चाहते हैं कि मुलजिम को कानून के कटघरे में लाया जाए और उसे सजा हो। कुछ दिन पहले हम लखीमपुर खेरी में जिन परिवारों के सदस्यों को कुचला गया था, उनके हम घर गए और उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि वो दो चीजें चाहते हैं। पहली चीज, वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है उस व्यक्ति के पिता हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। और इसीलिए जब तक वह व्यक्ति मिनिस्टर है तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। यह बात हमने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी को बताई और हमने उनसे कहा कि देखिए, ये सिर्फ इन परिवारों की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर किसान की आवाज है। उस आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। और इस व्यक्ति ने हत्या से पहले देश के सामने कहा है कि अगर सुधरोगे नहीं तो मैं सुधार दूंगा। मतलब किसानों को धमकी दी और फिर उस धमकी पर एक्शन लिया और किसानों को मारा। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये हत्या की है, मर्डर किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि लखीमपुर के किसान मुलजिम आशीष शर्मा के वालिद अजय शर्मा को कैबिनेट से फौरी हटा दिया जाए ताकि इस मामले की गैर जानिबदाराना जांच हो सके। जब हम लखीमपुर खेरी में शहीद किसान और श्री रमेश कश्यप जो पत्रकार थे उनके परिजनों से मिले, तो जैसे राहुल जी ने कहा, वे सिर्फ न्याय चाहते हैं और उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सजा नहीं मिलेगी। मैं मानती हूं कि ये सिर्फ उन शहीद किसानों और शहीद पत्रकार के परिजनों की मांग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सारी जनता की मांग है और ये देश के एक एक जो राइट थिंकिंग इंसान है उनकी भी मांग है। इस देश में न्याय की उम्मीद कभी बुझनी नहीं चाहिए और आज जो हम देख रहे हैं उससे ये संदेश दे रहे हैं पूरे देश को कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। अगर आप गरीब हैं, आप दलित हैं, आप किसान हैं, आप महिला हैं, आपके लिए न्याय नहीं है, कानून नहीं है। और अगर आप सत्ताधारी हैं, भाजपा के मंत्री हैं,
तब कानून आप पर लागू नहीं होगा। तो जो शहीद परिवार है, जो शहीदों के परिवार हैं, उनकी ओर से, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते राष्ट्रपति जी के से मिलने के लिए, उनकी ओर से हमने उन्हीं की मांग उठाई है और हमें आशा है कि राष्ट्रपति जी इसके बारे में कार्रवाई जल्दी ही करेंगे। कोई आश्वासन राष्ट्रपति जी से इस मसले पर आपको मिला क्या? किस तरह? उन्होंने आश्वासन दिया कि आज ही वे सरकार से इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग लगातार ये मांग करते रहे हैं गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए, अब तक सरकार ने बर्खास्त नहीं किया, यहाँ तक कि कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं। राष्ट्रपति से कितनी आपको उम्मीद है कि राष्ट्रपति आपकी बात को सुनेंगे और इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश की और जनता की आवाज सुने। ये मेरी मांग नहीं है, कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है, हमारे साथियों की मांग नहीं है, ये जनता की मांग है। और जैसे मैंने कहा, उत्तर प्रदेश के जन जन की मांग है और उन शहीदों के परिवारों की मांग है जिन्होंने अपने परिजन खोए। नवरात्रि सेलिब्रेशन को फिरका वाराना रंग देने की बजरंग दल की जानिब से हमेशा से कोशिश की जाती रही है। इसी तरह मध्य प्रदेश में एक नवरात्रि प्रोग्राम में भी बजरंग दल की जानिब से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का मामला सामने आया है। नवरात्रि के मौके पर गरबा प्रोग्राम में 4 मुस्लिम नौजवानों पर बजरंग दल के गुंडों ने हमला करते हुए उन्हें जबरदस्ती पुलिस को ये कहकर सौंप दिया कि ये लव जिहाद कर रहे थे। हालांकि बजरंग दल के गुंडों के हमलों का शिकार एक मुस्लिम नौजवान ने मीडिया को बताया कि वो गरबा नहीं कर रहा था, बल्कि ऑर्गेनाइजर्स ने ही उसे वहां मौजूद रहने और इंतजामात संभालने को कहा था। दरअसल इंदौर के ऑक्सफोर्ड कॉलेज में गरबा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इस प्रोग्राम में कॉलेज मैनेजमेंट ने कॉलेज के ही 2 मुस्लिम स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट संभालने की ड्यूटी में लगाया था, लेकिन बजरंग दल के कारकुनों ने उन पर लव जिहाद का इल्जाम लगाकर उन्हें जबरदस्ती पुलिस को सौंपा। मेरी ड्यूटी पार्किंग के उसमें थी, गाड़ी सब पार करवाना। ये लोग करीबन झुंड के झुंड मतलब 100-150 लोग एकदम अंदर चले आए। वहाँ पर आते से ही उधम करने लगे, ऐसा कुछ तोड़ा फोड़ी भी करी और उसके बाद फिर एक एक करके उन सबके नाम पते पूछने लगे। और उसमें मैं वहीं खड़ा हुआ था, उन्होंने मेरा नाम भी पूछा, मैंने उनको नाम बताया मेरा अदनान शाह, तो उन्होंने कहा तू साइड में आ जा इधर। वहाँ पे जो मैंने उनको बताया कि मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और वहीं पर मैं पढ़ता हूँ, ये मेरा वॉलंटरी कार्ड इस कॉलेज वालों ने बना के दिया है और ये ड्यूटी मैं यहीं पर कर रहा हूँ। उन्होंने बोला इससे कुछ वो नहीं। गरबे के दौरान कुछ लोगों के, कुछ युवकों की चूँकि भीड़ काफ़ी थी और युवकों के विवाद होने की स्थिति बनी थी, जिसमें पुलिस ने प्रिवेंटिव अरेस्ट 4 लड़कों का किया था और उनको बाद में एसडीएम कोर्ट से जमानत दे दी गई। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल के मजालिम और नाकाबंदी के दरमियान गजा में बढ़ता जा रहा है पानी का बहरान। आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं गजा के शहरी, बच्चे हो रहे हैं बीमार, बिजली की सप्लाई भी हुई है मुतासिर। गजा के शहरियों का बुरा हाल। ऐसे में अरब मुल्क यूएई इसराइल और अमेरिका के साथ कर रहा है बातचीत का नया दौर शुरू। फलस्तीनी हुकूमत ने फिर की मजम्मत। मगरब की राह पर बढ़ते अरब ममालिक। अब कुवैत ने खवातीन को दी आर्मी में काम करने की इजाज़त। कुवैती खवातीन आर्मी के मेडिकल फील्ड में भी कर सकती है मर्दों के शाना बशाना काम। नेपाल में पेश आया दिलखराश हादसा, खाई में गिर गई मुसाफिर बस। हादसे में कम से कम 28 अफराद के हलाक जबकि 14 अफराद के जख्मी होने की खबर। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद अब सीएनजी और पीएनजी की बढ़ी कीमतें। मोदी सरकार में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी को निचोड़ लिया। लोगों में गुस्सा, महंगाई के खिलाफ अवामी गुस्सा फूट पड़ने का अंदेशा। और राजनाथ सिंह का दावा, गांधी जी के कहने पर सावरकर ने अंग्रेजों के सामने दायर की थी रहम की दरख्वास्त। राजनाथ सिंह के बयान की असदुद्दीन ओवैसी ने की शदीद मजम्मत। कहा जल्द ही मोदी सरकार सावरकर को गांधी जी की जगह फादर ऑफ नेशन बना देगी। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।